वो कहते हैं ना, अंधाधुंध के राज में गधे पंजीरी खाए। अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने का क्या फैसला किया, तालिबान और पाकिस्तान तो खुशी से उछल गए, लेकिन ये क्या, अमेरिका का मिशन अभी भी अधूरा है। एक बार फिर अमेरिका अपने मिशन के लिए वापस आ रहा है। जानेंगे क्या है मिशन। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं, ये है चीन का वो इलाका जहां पर भारत निशाना बनाना चाहता है और मिसाइलों का अटैक करना चाहता है, जिसके लिए भारत ने तैयारी भी कर ली है। तो जहां चीन इस चीज से घबराया हुआ है, तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया अपने ही सरकार को भारतीय मिसाइलों के कारण नोचने पर तुली हुई है। जानेंगे ऐसी कौन सी मिसाइल और ऐसा क्या कर रहा है भारत, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों ही बौखलाए हुए हैं। तो वहीं अब अमेरिकी संसद में भारत के नाम पर बवाल कट रहा है। तो सबसे बड़ी खबर, अब भारत पाकिस्तान के लिए एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि दूसरी तरकीब निकाल रहा है। जानेंगे क्या है वह तरकीब। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करते हैं अमेरिकी संसद की। तो अमेरिकी संसद में एक उथल पुथल मचा हुआ है। अमेरिका को अभी चीन के खिलाफ चाहिए मजबूत साथी, और यही वजह है कि अमेरिका चीन पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहता है और अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का कारण भी यही है। ये तो अमेरिका ने साफ भी कर दिया है कि हमने अफगानिस्तान से सेना इसलिए बुलाई है क्या, ताकि हम चीन पर फोकस कर सकें। पर अब जो बेहद महत्वपूर्ण इलाका है, वो इलाका है हिंद प्रशांत इलाका, और इस इलाके में चीनी गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका को चाहिए साथी, और साथी के साथ अमेरिका को ऐसे रिश्ते बनाने होंगे ताकि उसके जो सहयोगी हैं वो भी अमेरिका पर यकीन कर सके। अमेरिका की अब तक की फितरत ऐसी रही है कि उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और खास करके जब भारत की बात आए तो इतिहास इस तरह के रहे हैं कि भारत और अमेरिका की कुछ खास बनती हुई कभी नहीं रही है। पर अब चूंकि रणनीति बदल रहा है, समीकरण बदल रहे हैं, इसलिए हालात भी बदल रहे हैं। यहाँ तक कि यकीन लाने के लिए अमेरिका अपने संसद में भी इस तरह के कुछ प्रस्ताव ला रहा है, जिससे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान इनके साथ रिश्ते मजबूत हो। अमेरिकी संसद में इस बात को लेकर बहस भी चली और एक विधेयक भी लाया गया है, जिसमें खुले तौर पर आधिकारिक रूप से अमेरिका राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा तीनों मामलों में इन देशों के साथ भागीदारी करना चाहता है। इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि हिंद महासागर क्षेत्र, जो कि रणनीतिक रूप से बहुत ही खास है, यहाँ पर अमेरिकी भागीदारी और उसकी नीति तय होनी चाहिए, ताकि यहाँ के आसपास के जो देश हैं उनके साथ, उनके सरकार के साथ, उनके निजी क्षेत्रों के साथ मजबूत संबंध बने। इस विधेयक में सबसे खास बात ये है कि सुरक्षा सहयोग के नाम पर भारत और अमेरिकी रिश्तों को और भी मजबूत कर देने की बात कही गई है। विधेयक में कहा गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत प्रमुख रक्षा साझेदार जो भी हैं, उसमें भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, नाटो, इन सब को उतारा जाए और सबके साथ रिश्ते को इस तरीके से किया जाए कि अगर यहाँ पर हमला होता है तो ये सारे देश सामने आए। हालांकि जिस तरह की नीतियां बना रहा है अमेरिका, उसे देखकर ही लग रहा है कि अमेरिका अब अपनी पूरी रणनीति सिर्फ और सिर्फ चीन को ध्यान में रखकर कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में उसके मिशन को समाप्ति मिल गई है। दरअसल अभी तो अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को बुला लिया है, और जिसमें अफगानिस्तान में जो अमेरिकी सेना के कमांडर जनरल थे स्कॉट मिलर, वो भी आ गए हैं। अमेरिकी युद्ध को लगभग एक अंत का रास्ता देकर वापस स्वदेश लौट आए हैं। पर अब जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने कहा है कि अमेरिका का अफगान मिशन खत्म नहीं हुआ है, और सिर्फ रक्षा मंत्री ही नहीं बल्कि जो स्कॉट मिलर वहां पे अमेरिकी सेना के कमांडर जनरल थे, उन्हें जब पेंटागन में बुलाया गया, उनका स्वागत किया गया, तो उन्होंने ये कहा कि हम वैसे तो अब अपने देश में आ रहे हैं और सुरक्षित हमारी वापसी हुई है, इसके लिए बहुत आभार है, लेकिन अफगानिस्तान में हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। वैसे बाइडेन ने सेना की मौजूदगी
अगस्त अंत तक खत्म करने की बात कही है। लेकिन अब कौन सा मिशन है जो अमेरिका के लिए बचा हुआ है? तो आपको बता दें, अमेरिकी सेना जब अफगान में अपने मिशन को अंजाम दे रही थी तो कई ऐसे अफगानी थे जिन्होंने अमेरिकी सेना को बहुत मदद किया था और ये तालिबान से बचने के लिए और चरमपंथी संगठनों को उखाड़ फेंकने में अमेरिका को बहुत मदद। कई बार इन्हें खुफिया जानकारी उन अफगानी लोगों से ही मिलती रही है, यानी कि अमेरिकी मिशन में उन अफगानी लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी है। और अब अमेरिका ये चाहता है कि वो लोग किसी तरीके से तालिबान के हाथ ना आए, क्योंकि एक बार अगर वो तालिबान के हाथ आ जाएंगे तो फिर उनको मौत के घाट उतार देगा तालिबान। यही वजह है कि अब जुलाई के अंत में अमेरिकी सेना एक ऐसा मिशन चला रही है जिसमें वो अपनी वायु सेना को भेजेगी अफगान और उन लोगों को अब निकाल कर बाहर लाया जाएगा और उन्हें फिलहाल अमेरिका में ही रखा जाएगा और अमेरिका में रहने के लिए उनकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। वैसे तो ये जो मिशन अंजाम दे रहा है अमेरिका, ये अपने संसद में उन दबावों की वजह से दे रहा है जिसमें दोनों ही पार्टियों ने अमेरिका के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि आपने अचानक से जिस तरीके से अमेरिकी सेना को बुलाने की बात कह दी है तो उन लोगों का क्या होगा? जिन लोगों ने हमारी मदद की वो तो बलि का बकरा बन जाएंगे, पर अब उन्हें वापस बुलाया जा रहा है, उन्हें भी अमेरिका में रखा जाएगा, उनके लिए वीजा वगैरह का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अब स्क्रीन पर आप इस मैप को देखिए, ये जो दिख रहा है ये है वो इलाके जहाँ पर चीन का बहुत ही उन्नत बेस है। नजदीक से आप देखेंगे हर जगह पे आपको लड़ाकू विमान खड़े दिखाई देंगे। ये 816 न्यूक्लियर मिलिट्री प्लांट है। ये खास तौर पर वो जगह मानी जा रही है जहाँ पे परमाणु कार्यक्रम ज्यादा होते हैं। अब अगर भारत के साथ जंग होती है, लड़ाई होता है, तो क्या भारत यहाँ तक पहुँच पाएगा? और क्या हो अगर भारत अब की लड़ने के लिए अगर एयर स्ट्राइक करना हो तो पाकिस्तान पर हवाई हमला न करे, बल्कि भारत अपने ही क्षेत्र से कुछ ऐसी मिसाइलों को दागे जो सीधे पाकिस्तान के खास इलाके को बर्बाद कर दे। तो जैसा कि पिछले 14-15 दिनों से भारत और DRDO लगातार इस तरह के परीक्षण कर रहे हैं, जो परीक्षण खास तौर पर पाकिस्तान और चीन को निशाने पर लेकर किया जा रहा है। अब ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है जो न सिर्फ चीन के इस बीच वाले इलाके तक पहुंच बना ले, बल्कि अगर भारत ये चाहता है कि सिर्फ इस इलाके के एक बिल्डिंग को उड़ाया जाए तो वो भी कर सके। भारत अपने उस मिसाइल की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का जो LCH है यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, अब इसके लिए भारत ने अपने सबसे खास और महत्वपूर्ण ध्रुवास्त्र का परीक्षण करने जा रहा है ताकि इसे भी खास तरीके से युद्ध में इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि एक्सटेंडेड रेंज की ये मिसाइलें जल्द ही अब दुनिया के सामने आने वाली हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत की मदद करने के लिए सचमुच अमेरिका सामने आएगा या ये सब कुछ सिर्फ हवाबाजी रहेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।